नमस्कार मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम भगवान शिव की पूजा से जुड़ा एक बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत विषय समझने वाले हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, भगवान शिव को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। देखिए मित्रों, संसार में हर चीज का अपना एक नियम और एक तरीका होता है। जैसे आयुर्वेद में अलग अलग दवाइयों को अलग अलग तरीके से लिया जाता है। कोई दवाई शहद के साथ ली जाती है, कोई गुनगुने पानी के साथ, कोई दूध के साथ, कोई गुड़ के साथ, और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें सीधे ही मुख में रखकर लिया जाता है। अर्थात दवा वही होती है, लेकिन उसे लेने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार धतूरे का भी एक विशेष नियम और महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा में शिव पुराण और संत महात्माओं की कथाओं में बताया गया है कि धतूरा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। धतूरा सामान्य फल नहीं है, यह एक प्रकार की औषधि भी है और एक प्रतीक भी है। धतूरा यह संकेत देता है कि भगवान शिव उन चीज़ों को भी स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें संसार त्याग देता है। जहाँ बाकी देवताओं को सुगंधित फूल प्रिय है, वहीं भगवान शिव को धतूरा और बेलपत्र भी उन्हें भी प्रिय है। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक महिला ने पत्र लिखकर बताया, मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है और मैं भुसावल से हूँ। मुझे पिछले 15 वर्षों से गठिया की गंभीर बीमारी थी। ठंड के दिनों में मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, मैं चल नहीं पाती थी। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी भक्त ने उन्हें भगवान शिव पर भरोसा करने की सलाह दी। उन्होंने शिव मंदिर में जाकर नियम से धतूरा चढ़ाना शुरू किया। धतूरे को फोड़कर उसमें बेल पत्र लगाकर भगवान शिव को समर्पित करती थी और सच्चे मन से भगवान प्रार्थना करती थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनकी बीमारी में सुधार होने लगा और अंत में भगवान शिव की कृपा से वह गठिया के रोग से मुक्त हो गई। मित्रों, यह केवल धतूरा नहीं था, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और भक्ति की शक्ति थी। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई बच्चा शरीर से कमजोर हो या चलने फिरने में असमर्थ हो, तो प्रदोष काल में भगवान शिव को एक धतूरा, एक दूर्वा और एक कनेर का पुष्प चढ़ाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर का इलाज भी चलता रहना चाहिए। भक्ति और चिकित्सा दोनों साथ चले तो भगवान की कृपा से चमत्कार भी संभव हो जाते हैं। धतूरा चढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है भाव। आप किस भावना से भगवान को अर्पित कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान शिव समता के देवता, वह सभी को सम्मान शिष्य से देखते हैं, गरीब हो या अमीर, भक्त हो या पापी। इसलिए उन्हें देवादिदेव महादेव कहा जाता है। तो मित्रों, आप भी शिव मंदिर जाएं, सच्चे मन से बेलपत्र और धतूरा चढ़ाएं और प्रार्थना कीजिए। भगवान शिव अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। हर हर महादेव।